गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये क्लास है। आप अगर रेगुलर इस क्लास को देखते होंगे तो आपको पता होगा हमारी यूनिट 5th चल रही है और इसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायंस के बारे में। ये इंटरमीडिएट का टाइप ही है। हमने आपको पहले क्लास में बात बता दी थी कि कई सारे इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे कि कार्बोकैटायन है, कार्बीन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बो एनायन है, बेंजाइन है। इस टाइप से एक एक हम आपको पूरा डिटेल में लिखवाएंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे कार्बोकैटायंस, ठीक है। अगर आपने ये पूरा, अगर पिछले वाले क्लासेस अगर आपने सारे देखे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये आपने लिख ही लिया होगा। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, यानी जो भी हमारे इंटरमीडिएट है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपको डाल लेना है कार्बोकैटायन। अब आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कार्बोकैटायन क्या होते हैं। बहुत आसान है। देखिए, कार्बो का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप इसे तोड़ लें कार्बोकैटायन में, कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन से, ठीक है। कैटायन का मतलब होता है प्लस, ठीक है, यानी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर नहीं पता है आपको तो एक बात आप याद रखें, प्लस वाले को बोलते हैं हम कैटायन, अगर माइनस लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पहले पढ़ते थे धन आयन और ऋण आयन। उसी टाइप से प्लस वाला है तो कैटायन, माइनस वाला है तो एनायन। तो कार्बोकैटायन का क्या मतलब होगा, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है, तो वो क्या क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। तो सेम ऐसे यहाँ पर लिख दिया है कि वे स्पीशीज या आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्बोकैटायंस कहलाते हैं, और इन्हें कार्बोनियम आयन भी हम कहते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा क्या होता है कार्बोकैटायन। अब क्या करेंगे कि कार्बोकैटायन अब बनेगा कैसे, यानी इसकी प्रिपरेशन लिखेंगे। तो लिख दिया प्रिपरेशन का मतलब ये बनाएंगे कैसे। तो पहला इसका पॉइंट होगा फ्रॉम हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब देखिए, हिट्रोलिटिक और होमोलिटिक ये भी आपको बता चुके हैं। हिट्रोलिटिक का क्या मतलब होता है, जब एक ही क्या होता है हमारा, वो दोनों ले जाता है, ठीक है। एक आयन जब दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ले जाता है तो उसको हम हिट्रोलिटिक पढ़ते हैं। और होमोलिटिक क्या होता है कि दोनों जब अपने अपनी चीज को ले जाते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं, तो वो हमारा बॉन्ड फिशन होता है होमोलिटिक वाला। तो यहाँ पर बात आई है हिट्रोलिटिक की, तो एक ले लिया एग्जाम्पल में CH3Cl। CH3 को हम बोलते हैं हम मेथिल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल। आपको पता होना चाहिए मेथिल, और Cl लगा है यानी कि क्लोराइड, तो CH3Cl का नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। बॉन्ड बीच में लगा हुआ है कौन सा, सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या है, हेट्रोलिटिक में क्या होगा, एक के ऊपर प्लस आ जाता है, एक के ऊपर माइनस। हमने आपको बताया भी था, अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन और एनायन का। प्लस का मतलब है कैटायन और माइनस का मतलब क्या है, एनायन। अगर इसी की जगह पर होमोलिटिक होता तो होमोलिटिक में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल आ जाते हैं हमारे, ठीक है। हेट्रोलिटिक में क्या किया है, CH3 के ऊपर देखिए कार्बन के ऊपर प्लस आ गया है, CH3 का मतलब क्या होता है, मेथिल, और कार्बन के ऊपर प्लस आया तो इसका मतलब क्या है, मेथिल कार्बोकैटायन इसका नाम हो जाएगा। फिर एक तरफ प्लस है तो जाहिर सी बात है, जब एक के ऊपर प्लस होता है तो दूसरे के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। प्लस लगा के Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकेंड प्रिपरेशन हमारी क्या है, पॉइंट है बाय एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन टू एल्कीन। प्रोटॉन को बोलते हैं H पॉजिटिव, आपने पढ़ा भी होगा। अगर बात करें H पॉजिटिव कैसे हुआ, तो H का नंबर जो होता है वो 1 होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। अगर ये किसी को दे देता है, हमने आपको बताया था अगर कोई भी तत्व किसी को दे देता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस। अगर लेता है तो क्या आता है, माइनस। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देता है कंडीशन में, तो देता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस, और H प्लस क्या कहलाता है हमारा, प्रोटॉन कहलाता है। और एल्कीन आया है तो एल्कीन होते हैं सारे डबल बॉन्ड वाले। कहाँ कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड लगा होगा उसे हम एल्कीन पढ़ते हैं। जैसे कि अगर लिख भी दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। C2H4 का नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन, क्योंकि ईन आ जाएगा एल्कीन का। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वो कौन से क्या कहलाते हैं, हमारे एल्कीन कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड वाले कहलाते हैं एल्केन। क्या कहलाते हैं, एल्केन। और डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। प्रोटॉन को ऐड करना है किसमें, एल्कीन में। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो प्रोटॉन एक हमने ले लिया है एल्कीन, इसमें प्रोटॉन को जोड़ दिया है, H पॉजिटिव लिख दिया है। प्रोटॉन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा,
यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि H यहाँ पर जुड़ गया जाके और पॉजिटिव यहाँ पर आ गया है। फिर से बताएं आपको, तो H यहाँ पर जुड़ गया जाके और पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड टूट गया है। जब ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा जाकर और पॉजिटिव यहाँ पर कार्बन के पास आ जाएगा, वही लिख दिया है CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। कब हुआ? जब ये बीच वाला बॉन्ड टूटा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल कार्बोकेटायन। एथिल का मतलब क्या है? 2 C2 है ना, एक यहाँ पर C है, एक यहाँ पर C है, 2 कार्बन का मतलब होता है एथिल और C के ऊपर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट और है, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे कौन से वाले थे? प्लस वाले थे। तो देखिए एक हमने बेंजीन रिंग ले ली है, इसका नाम बेंजीन है, और ये क्या है? देखिए प्लस वाला ले लिया NO2 और N के ऊपर क्या लिखा है? प्लस लगा है। इलेक्ट्रोफाइल वाले जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें क्या लगा हुआ था? प्लस। अब क्या होगा यहाँ पर? बहुत आसान है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 जगह खाली होगी। जैसे कि अगर हम ये बना ले, एक ये है कि ये वाला जब बॉन्ड टूटा तो एक ये जगह खाली हुई, एक ये जगह खाली हुई, 2 जगह खाली हुई ना। तो क्या होगा? एक जगह पर यहाँ पर देखिए NO2 जोड़ दिया और एक जगह खाली थी तो वहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रो बेंजोनियम आयन। ये बेंजीन था तो बेंजोनियम आयन हो गया। NO2 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, 3 पोजीशन होती है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है NO2 तो नाइट्रो लगा दिया, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोनियम आयन। प्लस था तो आयन हो जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज यानी इसके गुण क्या है? प्रॉपर्टीज को क्या पढ़ते हैं? हिंदी में बोलते हैं गुण। तो लिख दिया पहला, एडिशन विद आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहले क्या था? इलेक्ट्रोफाइल से प्रिपरेशन करी, प्रॉपर्टीज में हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग यानी नाभिक से प्यार करने वाला। तो न्यूक्लियस लविंग में एग्जाम्पल कैसे थे? सारे निगेटिव वाले। तो हमने यहाँ पे Br निगेटिव ले लिया है। उनमें से ही क्या किया है? जब भी प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या किया? बस कुछ नहीं किया, Br को जाके यहाँ पर जोड़ दिया। बस जब जोड़ देंगे जाके तो प्लस और माइनस ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड बीच में ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। पहले क्या था? प्रॉपर्टीज में प्रिपरेशन में हमने क्या किया था? बाय एडिंग। क्या किया था? ऐड किया था प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को ऐड किया था तो वहां पर हमने एल्कीन में ऐड कर दिया था। रिमूवल का मतलब है निकालना, बाहर कर देना। तो वही रिएक्शन है, बस उसको उल्टा कर दिया है। इधर वाला चीज इधर लिख दी, इधर वाली इधर लिख दिया और सेम रिएक्शन वैसी ही है। क्या किया है? ऐसी तो थी वो रिएक्शन, सबसे पहले एल्कीन था, उसके ऊपर H पॉजिटिव था, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया था, ऐड किया था तो ये बना था। तो सेम उसको उल्टा करके लिख दिया है, रिमूव कर दिया है प्रोटॉन को। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट तो आपको पता होगा, कोई भी जब हम लोग काम होता है, कोई भी रिसेप्शन या जो भी टाइप हमारे घर में वर्क होता है, कहते नहीं ये चीज अरेंज कर लाओ। अरेंज का मतलब है इसकी व्यवस्था कर दो। तो अरेंज तो समझ में आता होगा। अब रीअरेंज क्या है? मान लिया आपने कोई भी काम किया लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को ये पसंद नहीं आया, उसने क्या किया? उसको उठा के, मान लिया आपने कोई चीज, मान लिया ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास क्या किया आपने? उठा के किसी अपने पास रखा, दूसरे व्यक्ति को आपको वो नहीं पसंद आया तो उसने क्या किया? ग्लास उठाकर कहीं और रख दिया, उसने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया? ग्लास को अरेंज किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उसको उठा के कहीं और रख दिया। तो इसका मतलब क्या है? रीअरेंज किया। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो इसमें भी यही लिखा है। रिएक्शन में क्या है? बहुत आसान है, ये पूरा लिखा हुआ है। इसमें क्या किया है? बस ये जो पॉजिटिव इसके ऊपर लगा हुआ है ना, इसको हटा के हमने ये यहाँ पर ले आए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पर लाए तो ये देखिए सेम वैसे ही लिख दिया है, बाकी का जैसा था, जैसा ये चीज़ है, बस इसको उठा के इधर ले आए, पॉजिटिव नीचे कर दिया। तो यही हमने यहाँ पर सेम ऐसा ही लिख दिया है। तो समझ में आपको आ गया होगा। सबसे पहले हमने आपको कार्बोकेटायन क्या होते हैं वो बता दिया, फिर उसके बाद हमने आपको बताया इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ बता दी। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लिख दिया है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें pz ऑर्बिटल वेकेंट होता है। वेकेंट का मतलब होता है खाली। अब भाई ये कैसे याद रखोगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है? तो वो अभी हम आपको जब हम बनाएंगे इसका विन्यास तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे sp2 आया।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, 3 यहाँ पर बॉन्ड लगे हुए हैं और ऊपर एक खाली बॉन्ड है। इसका नाम क्या है, पीजेड, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि पीजेड ऑर्बिटल कैसा होगा, खाली होगा। अभी आपको दिखाएंगे भी कैसा खाली होगा। और इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप देखेंगे इसको ऐसे जोड़ दें अगर हम, तो ये किसकी तरह लिख रही है, ट्राइगोन की तरह, यानी एक त्रिकोण की तरह लग रही है। तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम इसको दिखाएंगे कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है या pz ऑर्बिटल खाली होता है, वो हम आपको दिखाएंगे इसके विन्यास में। तो ये देखिए, अगर कार्बन का नंबर क्या होता है, 6 होता है, विन्यास कैसे बनता है इसका, 1s2 2s2 2p2, यही तो बनता है। अगर हम इसके ऊपर प्लस लगा दें, प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो देने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो विन्यास क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये होती है ग्राउंड स्टेट। दो तरीके की स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में क्या होता है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उसमें क्या होगा, ये जो दूसरा इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। तो डायरेक्ट हमने ये वाली लाइन यहाँ पर लिख दी है, एक्साइटेड स्टेट वाली। 1s2 जैसा था वो वैसे ही है, बस क्या हुआ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p वाले में पहुंच जाएगा। तो लिख दिया है 2s1 2p2। जब एक इधर पहुंचेगा तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा ना, तो 2s1 और 2p2। अब भर देंगे इलेक्ट्रॉनों को। s में एक बॉक्स होता है, बता चुके हैं, और p में 3 बॉक्सेस होता है, ये भी हम बता चुके हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक भर दिया। p में कितने हैं, 2 हैं। और आपको बताया था 3 बॉक्सेस होते हैं, तीनों के नेम होते हैं, इसको पढ़ते हैं px, इधर वाले को py, इधर वाले को pz। अगर आप देखेंगे तो ये इसमें क्या है, s और p दोनों, s और p कितने हैं, 2 हैं। तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2। s कितना है, 1, और p कितने हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। और दूसरी बात देखिए, pz वाला खाली है, तो सेम यही लाइन हमने स्ट्रक्चर में लिखी है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और pz वाला जो होता है ऑर्बिटल, वो खाली होता है या वेकेंट होता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो लिख दिया 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री और ग्रेटर देन मेथिल कार्बोकेटन। अब ये भाई कैसे आया, तो आपने डिग्री नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता का, ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है क्रम में। तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या है वो भी समझाते हैं। तो ये समझेंगे हम एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में आपको हेडिंग डाल लेनी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये क्या लिखा है, प्लस आई इफेक्ट। आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या पढ़ते हैं इसे, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या शॉर्ट में प्लस आई इफेक्ट। अगर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, जो भी, अब ये डिग्री वाला क्या मामला है ये भी समझाते हैं। ये इस तरीके से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 CH3 जुड़े का मतलब क्या है, ये 3 डिग्री है। अगर हम 2 CH3 जोड़ दें तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। ये जो बीच वाला होता है ये मेन होता है, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो क्या करना है, 3 डिग्री 1 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे हुआ, ये अगर 3 CH3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री, 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 1 जुड़ा है तो 1 डिग्री। यहाँ पे कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या कह देंगे, ये मेथिल फ्री कार्ब, यहाँ पर इधर वाला आ गया, यहाँ पर लिखा जाएगा मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 डिग्री वाला होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर आपको मेथिल नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये वाला जो होता है क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। तो आपको 3 डिग्री के नीचे लिख लेना है मोस्ट स्टेबल, यानी सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो यही वाला होता है, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो ये वाला होता है मेथिल कार्बोकैटायन। तो लिख दिया है लीस्ट स्टेबल, ठीक है। कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं इसलिए सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है, सभी कार्बन के ऊपर क्या लगाया है, प्लस लगा रखा है। तो समझ में आ गया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यही हमने ऑर्डर लिख दिया है उसमें कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, सबसे कम हमारा मेथिल कार्बोकैटायन। उसके आगे चले तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है कि एल्किल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में हेल्प करता है। एक ये फॉर्मूला लिख दिया है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
ठीक है। यानी कि क्या होगा, स्टेबिलिटी अगर जैसे जैसे बढ़ेगी तो चार्ज क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से याद भी रख सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो चार्ज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अगर इसका उल्टा कर दे, अगर चार्ज को बढ़ा दें तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सोचिए, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा होगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो चार्ज कम होगा और अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। उसके बाद लास्ट में लिख दिया है हैंस प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ने पर चार्ज कम होता है, वही लिख दिया। अगर यहाँ पर चार्ज कम होगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद लास्ट में लिख दिया है कि सिंस करके 3 डिग्री में कितने हैं, प्लस के 3 डिग्री में 3 आई इफेक्ट हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट 2 डिग्री में 2 प्लस आई इफेक्ट है, 1 डिग्री में 1 यानी केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट है, और CH3 में डज नॉट हैव एनी प्लस आई इफेक्ट, यानी इसमें एक भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर कर ले ऑर्डर लिख दिया कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3 पॉजिटिव वाला। अब ये इसमें प्लस आई इफेक्ट 3 2 1 कैसे पहचाने वो आपको दिखा। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने आपको बताया ये 3 डिग्री, आप 3 जुड़े होंगे CH3, तो 3 डिग्री, 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री, और 1 जुड़ा है तो 1 डिग्री, कुछ नहीं जुड़ा है तो कोई भी नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर निकालते हैं हम जो, अगर हम अभी अब आपको हम पढ़ाएंगे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या होता है उसमें, ये जो इसको हम 0 दे देते हैं, जो अगर इसके पास वाला CH3 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम अल्फा दे देते हैं। ठीक है, एक अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और अल्फा, एक और अल्फा। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बन के अल्फा कितने हैं, यानी यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसी तरीके से 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट हो जाता है, 2 में 2 हो जाते हैं और 1 में 1 हो जाता है। तो इस तरीके से, तो समझ में आपको आ गया होगा। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे भी। अब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन बी है वो उसमें लिखना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये क्या होता है, तो एज वी नो, यानी हम जानते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, यानी n+1, इसको n+1 से दिखाते हैं हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर को। क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये जो हाइपर कंजुगेशन का जो नंबर है वो किसके समानुपाती होता है, स्टेबिलिटी के। अब कैसे होता है पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पर जो n दे रखा है, ये जो नंबर n+1 है, ये n क्या है यहाँ पर, तो लिख दिया है वेयर n नंबर ऑफ अल्फा। आप अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, यानी जो n है वो क्या बता रहा है, किसकी संख्या को बता रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की अल्फा जो है, मतलब जो अल्फा बनेंगे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, उनको डिनोट करेगा, उनको बताएगा। ये है पूरा फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने पहला ले लिया, जो भी हमने स्टेबिलिटी वाला बताया था वही वाला है। इसमें अगर हम आपको बताएंगे तो 3 CH3 है, तो ये क्या था, 3 डिग्री वाला था। फॉर्मूला हमारा क्या है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर का n+1। अगर आप देखेंगे यहाँ पर n क्या है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। अगर बात करें इन तीनों में कितने कार्बन है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, इसे भी अल्फा देंगे, इसे भी अल्फा देंगे, इसे भी अल्फा। अगर आगे और बना होता तो हम उसे बीटा देते हैं। ठीक है, उसके आगे बना होता, एक और बॉन्ड लगा होता, उसे हम गामा देते। लेकिन जो भी CH3 के पास वाले होते हैं उन्हें हम अल्फा देते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो 3 अल्फा हो गए। ठीक है, अब इनके साथ में 3 हाइड्रोजन भी तो जुड़े हैं। देखिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ, और हमने बताया n क्या है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। अगर कार्बन की बात आती तो हम यहाँ पर n की संख्या 3 ले लेते, क्योंकि 1 2 3, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ रहा है तो 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो जोड़िए 3 और 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, टोटल यानी 9। यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, और प्लस का 1 है, जोड़ लेंगे तो 10 आएगा। इसी तरीके से अगला जो है उसमें ये वाला कार्बन यहाँ पर कितने आएंगे, 3 यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। फॉर्मूले में बस रखा है तो कितना आ जाएगा, 6 + 1 7। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा एक जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ पर कितने हैं, ऊपर वाला मत जोड़िएगा क्योंकि वो मेन होता है, उसे हम नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर कितने हैं, कार्बन कितना है, यहाँ पर एक कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर कितने, एक भी नहीं है, ये तो मेन वाला है ना, तो इसे थोड़ी ना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक भी नहीं है तो 0 लिख दिया, +1 1 आ गया। यानी कि जो आपकी जो ऑर्डर आया वो क्या आया है,
10 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 1। 10 कब आया जब 3 डिग्री है, 7 कब आया जब 2 डिग्री है, 4 कब आया जब 1 डिग्री है, और 1 कब आया है जब कुछ भी मतलब यानी कि मेथिल कार्बोकैटायन है। तो पूरा ऑर्डर लिख दिया यहाँ पर, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम जब अगला क्लास करेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कार्बीन के बारे में, कार्बेनायन के बारे में। जैसा हमने क्या पढ़ा पहले, हमने कार्बोकैटायन पढ़ा, यही पढ़ा। क्या था कार्बोकैटायन की कार्बन पर जो पॉजिटिव होता है उसे कार्बोकैटायन पढ़ते हैं। ऐसी कार्ब एनायन में क्या है, एनायन का मतलब क्या है, माइनस, यानी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर माइनस होता है उसे हम कार्ब एनायन कहते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जैसा कि हमने कार्बोकैटायन में लिखवाया, सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन। सेम एडिटिज ऐसा ही हम इसमें भी लिखवाएंगे। जितने भी 6 कराएंगे हम आपको इंटरमीडिएट, तो 6 में सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, थोड़ा थोड़ा सभी में चेंज होगा। तो समझ में आपको पूरा क्लास अच्छे से आ गया होगा। थोड़ा सा क्लास बड़ा ज़रूर हो गया, क्योंकि ये जो टॉपिक है लॉन्ग का है। तो अगर लॉन्ग में आता है कार्बोकैटायन तो आप पूरा डिटेल इसको लिखेंगे जैसे जैसे हमने आपको बताया है वैसा वैसा। तो आई होप सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले क्लास में कार्बेनाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।